आपको एक ऐसे ही बाबा के दरबार में लेकर चलते हैं जो है तो बच्चा, लेकिन जिस तरीके से भक्तों की समस्याओं को दूर करने का दावा करता है उसे देखकर आपको लगेगा कि टाइम मशीन से बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन लौट आया है। पर्ची निकालकर लोगों का भविष्य बताने वाला बच्चा। यह बच्चा बाबा की मिस्ट्री क्या है, आइए देखते हैं। कृपा बनेगी, आप अपनी शादी के लिए चिंतित हैं, धंधे पानी के लिए चिंतित हैं, उन्नति होगी, जाओ, आशीर्वाद है। सिंहासन पर बैठकर, गले में गेंदे की माला डालकर, हाथों में तख्ती और पेपर लेकर, माइक पर कलम से लोगों का भविष्य लिख देने वाले इस बालक बाबा के अंदर आपको बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का अक्स साफ साफ नजर आएगा। नहीं बाबा, मैं विदा नहीं होंगी, मैं इसलिए नहीं आई। तो तंग मत करो, ये है। उठा फेंक दे। हट हट, नक कटा, बड़ा पीर बन के यहाँ होते हैं। बहुत उपद्रव मचा रखा है इसने, तो आप तो आ ही नहीं रही, समझे क्या ना? ये बालाजी का दरबार है। पीर है तो हमारे पास महावीर है। बजरंग बाण का पाठ करा माता जी। वही स्टाइल, भक्ति चाहते हैं बालाजी की, जो आपको प्राप्त होगी। अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, आशीर्वाद। समाज सेवा करना चाहते हैं, आशीर्वाद है, कृपा है। वही तेवर, जाओ तुम एक व्यक्ति को उस पंडाल से, तीसरा पंडाल है जो बगल का, वहां चले जाओ दौड़ते हुए। महिलाएं, बहनें, पुरुष, वृद्ध, यहीं से जाओ। तुम जिनको भी लेकर आओगे, हमारे पास उनका पर्चा लिखा रखा है। और ये पर्चा लिखकर रखिए। हाँ। तो आप इन लोगों में से हाँ। जिसका पर्चा बना लेकर आओगे उसको पर्चा स्वीकार। वही तरीका, बहुत उपद्रव मचा रखा है इसने। अपना किसी को समझना, तो आप तो आ ही नहीं रही। नक कटा, बड़ा पीर बन के यहाँ होते हैं। और वैसे ही जवाब, कृपा बनेगी, आशीर्वाद, धंधे के लिए चिंतित है, धंधे में उन्नति चाहते हैं, कृपा बन जाएगी, आशीर्वाद। जॉब पाना चाहते हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे, मन अशांत है, गलत संगत में फंस गए हैं, उससे बाहर निकल आए तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो उम्र, नाम और पहचान के मामले में मिल गया है बाबा बागेश्वर का मिनी वर्जन। जिस उम्र में बच्चे अपने भविष्य की चिंता में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में ये बच्चा दूसरों का भविष्य बता रहा है। हम तो आज भी कहते हैं, हमने कोई सिद्धि नहीं कर रखी। पूछो क्यों? उम्र हमारी 9 साल, पर हमें भी ज्ञात नहीं है। जो उम्र खेलकूद और यारी दोस्ती की होती है, उस उम्र में ये बच्चा दरबार लगाकर पर्चे निकाल रहा है। घर में समस्या बनी हुई, यानी कि अशांति को समस्या ही कहते हैं। कृपा प्राप्त करने चले आए, कृपा लेने आए, अब उपद्रव मत करना। जो उम्र फ्रिज और अलमारी से आइसक्रीम और बिस्किट निकाल कर खाने की होती है, उस उम्र में ये जूनियर बाबा लोगों के शरीर से प्रेत बाधा निकाल रहा है। बहुत उपद्रव मचा रखा है। तुम भगवान के पास जाओ, तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। सीताराम। कौन है ये छोटा बाबा? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का डुप्लीकेट ये बच्चा कहां दरबार लगाकर बैठा है, और इसकी इस विधा में कितनी सच्चाई है, सब बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आपको बागेश्वर बाबा के लाइट वर्जन के कारनामे दिखाते हैं। सबसे बड़ा नेता बनना चाहते हैं, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, चलो पूरी हो जाएगी, जाओ। ताल ठोक कर भक्तों की बात सीधे भगवान तक पहुंचा रहा है ये जूनियर पर्ची वाला बाबा। 5 अक्टूबर के बाद आप 8 अक्टूबर को आ जाना, 9 को आ जाना, 10 को आ जाना। समाज सेवा करना चाहते हैं, आशीर्वाद है, कृपा है। आराम। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर की तरह ये जूनियर पर्ची वाला बाबा इंसानी शरीर से भूत प्रेत बाधा को दूर करने में भी माहिर है। आराम। अब आके दिखाओ,
अब जो भी ऊपरी वादा है पकड़ ली जाए। अब सुनो श्रीमान, तुम जो कोई भी ऊपरी वादा हो इनको छोड़ दो, सुन लो, इनको तंग मत करो, ये है, वरना तुम जानते हो फिर। आँख खोलो। बाबा बागेश्वर के बाल स्वरूप वाले इस बच्चे की स्टाइल में कोई कमी नहीं है। देखिए अपने दरबार में बैठे भक्तों को बालक बाबा ने किस अंदाज में ब्रेक दिया और दरबार आगे जारी रखने की बात कहकर बाहर निकल गया। 10 मिनट का रेस्ट लो आराम से। हमारे जितने भी भक्तगण भाई बंधु बहन जितने भी बेटे और बैठे हैं दरबार में सभी रेस्ट लें 10 मिनट का, क्योंकि मनुष्य जीवन में ये सब होता है। बोलिए पाराशर धाम की, हनुमान जी महाराज की। आप निस्संदेह दरबार लगाकर पर्चा निकालने वाले इस बालक पर्ची बाबा के और भी कारनामे देखना चाहेंगे, तो हम आपको पर्ची वाले बच्चा बाबा की सच्चाई दिखाएंगे भी। लेकिन सबसे पहले आपको पर्ची वाले बच्चा बाबा का परिचय बताते हैं। नाम आदित्य कृष्ण पराशर उर्फ पराशर धाम वाले बाबा। उम्र 9 साल। निवास अलवर राजस्थान। 9 साल का आदित्य कृष्ण पराशर अपने पूरे परिवार के साथ अलवर के इस मकान में रहता है और परिवार के साथ रहते हुए आदित्य कृष्ण बाबा बागेश्वर की तरह अपना दरबार लगाता है। पराशर धाम के नाम से भक्तों की पर्चियां बनाता है। इस 9 साल के बच्चा बाबा को लेकर दरबार में पहुंचे लोगों और परिवार के सदस्यों का क्या दावा है वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जी न्यूज और पर्चा बनाने वाले आदित्य कृष्ण के बीच हुए चैलेंज की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। 9 साल के बालक आदित्य कृष्ण पराशर का दावा है कि परेशान व्यक्ति की परेशानी पूछे बिना ही वो पर्ची बना लेता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदाज में उपाय भी बता देता है। शादी विवाह के लिए चिंतित हैं, धंधा के लिए भी चिंतित हैं, कृपा बन जाएगी, आशीर्वाद है। तो ऐसे में हमने भी सोचा कि क्यों ना बागेश्वर सरकार की तरह आदित्य कृष्ण को भी पर्ची निकालने का चैलेंज दिया जाए। हमारे चैलेंज पर इस जूनियर पर्ची बाबा का तेवर बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री की तरह दिखा, लेकिन फिर चुनौती स्वीकार हुई और शुरू हुआ अलवर के पराशर धाम के दरबार में बाबा का रियलिटी टेस्ट। धंधे के लिए चिंतित है, आशीर्वाद। इस पर्चे में हम कुछ बातें लिखकर रखेंगे और आप इन लोगों में से जिसका पर्चा बना लेकर आओगे उसको ये पर्चा उसी का निकलेगा। अब ये पर्चा हम बना लें, अभी तुम बैठ जाओ। पर्चा हम लिखेंगे और जो व्यक्ति यहाँ बैठा होगा हाँ वो बोलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जो हमारे पर्चे को काट दे। बच्चा बाबा ने पर्चा बनाना शुरू किया। बाबा ने कुछ मिनट में पर्चा बना भी लिया और भक्तों के सामने ताल ठोकते हुए कहा कि बुला लो जिसे बुलाना हो। लिख लिया पर्चा आपने? समस्या भी लिख दिया आपने? हमने तो लिखना सो जो लिख दिया। आ जाइए, आप ही आ जाओ। बालाजी महाराज की जय। धंधे में उन्नति चाहते हैं, कृपा बन जाएगी, जाओ आशीर्वाद। घर में सुख शांति चाहते हैं, आशीर्वाद। पढ़ो, पढ़े लिखे हैं आप। हमने दरबार में बैठे लोगों में से अशोक नाम के जिस शख्स को चुना, उस शख्स ने बाबा को अपनी समस्या बताई और जूनियर बाबा ने विजयी मुद्रा में हमारी तरफ देखकर अपना पर्चा पढ़ना शुरू किया। देखो, यानी कि कुछ ना कुछ तो है। अब पढ़ लो आप इसको। हमें
हमने जिस शख्स को चुना था उसकी समस्याओं का सटीक पर्चा 9 साल के आदित्य कृष्ण ने बनाया था, लेकिन हमें अब भी भरोसा नहीं हो पा रहा था कि आखिर 9 साल का ये बच्चा कैसे बिना किसी को जाने उसकी समस्या लिख सकता है। तो ऐसे में हमने 9 साल के बाबा आदित्य कृष्ण पराशर को एक और चैलेंज दिया। हमारे संवाददाता ने बाबा से उनका पर्चा बनाने के लिए कहा, लेकिन यहां जूनियर बाबा की विद्या फंस गई। बाबा ने इस चैलेंज को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। क्यों? अब ये भी जानो, क्योंकि ना आपने अर्जी लगाई, ना हमको आदेश आया। अगर हमको आदेश आया तो आपका पर्चा बन सकता है। अच्छा, मतलब गिनती नहीं, मतलब इतना बताएंगे कि कम आएंगे ज्यादा आएंगे, इतना बताते हैं। हमारे बता दिया था बालाजी ने। हाँ, कि वो आने वाले। तो पर्चा भी हम बना दीजिए। पर्चा नहीं बन सकता आपका, आपकी अर्जी मंजूर नहीं। बच्चा बाबा के दरबार में आने वाले भक्त ज्यादातर सोशल मीडिया में बाबा के चमत्कार के वीडियो देखकर यहाँ पहुंचे थे और सभी इस बच्चे के चमत्कार को नमस्कार कर रहे थे। इसने लोकेशन डाल रखी थी फेसबुक पेज पे, उसी से हम आ गए यहाँ पर। बुलाने से किसी को भी कोई भी समस्या वगैरह मतलब नहीं बताई थी किसी को भी? मैंने यहाँ किसी को समस्या नहीं बताई। हम फोन पर भी नहीं, किसी को नहीं। आपके बताने से पहले लिख दिया? हाँ, मेरे बताने से पहले लिखा हुआ था। अच्छा। फिर मुझे पूछा गया कि बोलो क्या चाहते हो, तो मैंने ये जो बोला वही शब्द इसमें लिखे हुए थे। आने से पहले बातचीत किसी से नहीं करी थी? किसी को भी समस्या नहीं? किसी से नहीं की। दरबार में आदित्य कृष्ण के साथ कई घंटे बिताने के बाद हमने उससे इस पर्ची वाले चमत्कार के बारे में पूछा। सुनिए जूनियर पर्ची बाबा ने हमारे सवालों का क्या जवाब दिया। यही बालाजी की अद्भुत कृपा है, लीला है, आप जो समझो वही बालाजी का अद्भुत चमत्कार है। हमारा इसमें कोई संयोग नहीं है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी ने सिद्धि कर ली, वो कर ली। हमारी मात्र उम्र ही 9 साल है, हम क्या सिद्धि करेंगे? हैं? अभी आपने देखा कि दरबार में हमने 10 मिनट का रेस्ट लिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में आलस्य, थकान, शरीर की हार्दिक बीमारी ये सब होती है। 9 साल के इस बाबा से जब हमने भूत प्रेत बाधा दूर करने की महारत पर सवाल किया तो इस बच्चे ने किसी विशेषज्ञ की तरह हमें भूतों का सारा लेवल तक समझा दिया। लोगों के ऊपर क्या आता है? भूत पिशाच क्या आता क्या है? ऊपरी बाधा क्या आता है जिसको आप हटाते हैं? अब देखो छोटे मोटे होते हैं जैसे कि इनमें है, वो तो वैसे ही भाग जाता है। वैसे ही भाग जाते हैं, आपको देखते हैं। और जो मीडियम होता है वो जल्द से ही भाग जाता है। अच्छा। और जो मतलब बड़े से होता है बिग, अंग्रेजी में कहते हैं ना बिग, बड़ा, उसको हनुमान चालीसा का कुछ उपाय बताना पड़ता है और हमारी कुछ विधि होती है वो करनी पड़ती है, उससे भाग जाता है। ये 9 साल के आदित्य कृष्ण पराशर का छोटा सा घर है। घर का कुछ हिस्सा पक्का है, कुछ कच्चा। छोटे से किचन में खाना बन रहा है। घर में दादी हैं, माँ हैं, पिता हैं, चाचा हैं और भाई है। परिवार अपने बच्चे के अद्भुत गुण से हैरान है, लेकिन परिवार का कहना है कि बच्चे की खुशी में ही उनकी खुशी है। जैसे पिताजी मतलब सरकारी टीचर थे, तो उन्होंने मतलब कोई इसका विरोध नहीं करा कि नहीं कहते पढ़ लिख, तो कहते पढ़ो लिखो, या उन्होंने भी पढ़ाई भी करवा रहे हैं इनको। पढ़ाई भी हो रही है, इनकी पढ़ाई कर रहा है और इस चीज में भी ध्यान है, इसका भक्ति में ध्यान है, तो हम कैसे हटा सकते भक्ति में से ध्यान। 9 साल के आदित्य कृष्ण पराशर का पर्चा बनाने में उसका पूरा साथ उनके चाचा देते हैं। चाचा की माने तो बच्चे के ऊपर स्वयं भगवान की कृपा है और आने वाले दिनों में बच्चे का और कई जगहों पर भी दरबार लगेगा। धीरे धीरे करके ऐसे ही हमको इनका पता चला। हम विश्वास नहीं करते थे कि हाँ चलो कोई होगा, क्या है, होते हैं बच्चे। लेकिन जब ये जैसे बताने लगे, कोई बात होती थी उसको बता देते थे। धीरे धीरे फिर कई लोग आए थे यहाँ, तो उनको जैसे था वो मतलब जितके थे इन्होंने बता दिया था, तो उस हिसाब से धीरे धीरे हमको विश्वास होने लगा कि इन मतलब कुछ तो शक्ति है। बाबा बागेश्वर की तरह पर्चे से भविष्य बताने वाले इस बच्चे की पूरी कहानी सुनने के बाद आप सोचेंगे कि इस उम्र में पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। तो हम आपको बता दें कि आदित्य कृष्ण स्कूल भी जाता है और महीने में सिर्फ एक बार दरबार सजाता है। लेकिन बच्चे की इस पर्ची वाली विधा पर हमें अभी भी पूरा यकीन नहीं है। अब ये कितना सच्चा है और कितना झूठा, ये एक बड़ा सवाल है। अलवर से जी मीडिया के लिए शिवांक मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
Cause